Hello students, last time we explained we have unit writing about writing. लास्ट टाइम हमने स्टोरी में देखा कि बेन उसके नजदीक आता है एंड टॉम को एप्पल खाने की इच्छा होती है, बट ही डिड नॉट टर्न फॉर हिज वर्क, वो अपने काम से मुड़ता नहीं है। बेन सेड हेलो यू मस्ट वर्क, बेन आके बोलता है कि तुम काम कर रहे हो, तुमको काम करना पड़ता है। टॉम रिटर्न सडनली, टॉम टर्न सडनली, अचानक वो देखता है, ओ बेन इट्स यू इज इट, वो पूछता है कि वो क्या तुम हो। आई डिडंट सी यू, मैंने तुमको देखा नहीं। वैसा क्यों करता है? एक्चुअली वो ऐसा दिखावा करता है कि उसे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। आई एम गोइंग स्विमिंग, मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ। आई एम, डू यू विश यू कुड गो विथ मी, क्या तुम्हारी विश है तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, और वुड यू रादर वर्क, या काम करना चाहते हो? टॉम सेड व्हाट डू यू मीन वर्क, टॉम का आइडिया है। टॉम कहता है कि तुम काम किसे कह रहे हो, दैट इज वर्क। वो कहता है कि एक तुम काम नहीं है, तुम अभी काम तो कर रहे हो। टॉम रिटर्न टू हिज पेंटिंग, टॉम अपनी पेंटिंग करके वापस आता है। इट मे बी वर्क एंड इट मे नॉट, ये काम हो सकता है बट इट इज फाइन फॉर टॉम सॉयल, वो ऐसा दिखावा करता है कि ये मेरा हॉबी है। इट इज माई हॉबी फॉर पेंटिंग, पेंटिंग करने का मुझे शौक है। डू यू मीन दैट यू एंजॉय इट, वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या तुम उसे एंजॉय करते हो? एंजॉय इट, डज ए बॉय हैव ए चांस टू पेंट अ फेंस एवरी डे, वो उसे कहता है कि क्या फेंस करने का मौका बार बार किसी बच्चे को क्या मिलता है? Here was an idea, new idea आता है। Ben stopped the eating his apple, Ben क्या करता है, एप्पल खाने का जो खाता है वो बंद कर देता है। Tom moved his brush, Tom क्या करता है, अपना ब्रश का पेंटिंग चालू करता है। Stepped away to look at the result, और रिजल्ट के सामने देखता है। Added a little paint here and there, ऐसे वैसे पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। Stepped away again, फिर से stepped away, दूर चला जाता है, देखने की कोशिश करता है। Ben watched, Ben देखता है। He was more and more interested, उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट होता है। Then he said, Tom, let me paint a little, क्या तुम मुझे थोड़ा पेंटिंग करने दे सकते हो? Tom thought, Tom सोचता है। Then he said, no Ben, नहीं Ben, मैं ये तुमको नहीं दे सकता। Aunt Polly wants his fence to be perfect, Aunt Polly चाहती है कि उसका फेंस है वो परफेक्ट पेंटिंग। If it was the fence behind the house, अगर ये फेंस घर के पीछे होता, you could help, तो तुम मेरी मदद कर सकते थे। But this fence beside the street, परंतु ये फेंस तो स्ट्रीट में है, आगे है, तो मैं तुम्हें पेंट करने के लिए नहीं दे सकता। Must be done very carefully, इसको बहुत ही केयरफुली पेंट करना, ऐसा नहीं चलेगा। There is not one boy in 1000 who can do it well, कोई भी ऐसा नहीं है 1000 में भी कि जो इसको अच्छी तरह पेंट कर सके। Oh, Tom, let me try, वो कहता है कि टॉम मुझे ट्राई करने दो, मैं भी अच्छा पेंटिंग करूँगा। Only a little, थोड़ा सा ही तो पेंट करना है। I will be careful, Tom, और वो टॉम को कहता है कि मैं केयरफुली पेंटिंग करूँ। I will give you part of my apple, और वो टॉम को लालच देता है, और टॉम को कहता है कि मैं तुम्हें अपने हिस्से का एप्पल दे सकता हूँ।
नो बेन आई एम अफ्रेड, और वो कहता है नहीं बेन मुझे बहुत ही डर लगता है क्योंकि मैं तुम्हें ये पेंटिंग करना नहीं दे सकता। और आगे आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट, मैं तुम्हें अपने हिस्से का सारा एप्पल दे सकता हूँ। वो बोलता है कि मुझे सिर्फ एप्पल का पार्ट नहीं, मैं तुम्हें अपने हिस्से का पूरा एप्पल दे सकता हूँ। टॉम गेव द ब्रश टू बेन, टॉम क्या करता है तुरंत ब्रश बेन को देता है। बट विथ जॉय इन हिज हार्ट, एक्चुअली उसको क्या आता है आनंद मिलता है। एंड while the boy who a few moments before had been river boat worker, थोड़ी देर पहले वो रिवर बोट का वर्कर था, हॉर्न बजा रहा था, and became hot in the sun, जो अभी क्या था बहुत ही हॉट समर था। टॉम sat under the tree, टॉम पेड़ के नीचे बैठ जाता है। eating the apple, टॉम क्या करता है एप्पल खाने का काम करता है। एंड प्लानिंग करता है हाउ टू गेट मोर हेल्प, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किस तरह मिले उसका वो पूरा प्लानिंग करता है। देयर वेर इनफ बॉयज, उस टाइम पे बहुत सारे बॉयज थे। दे केम अलोंग द स्ट्रीट, तब वो स्ट्रीट में से निकले। स्टॉप, वो सब खड़े हो गए। लाफ बट रिमेन टू पेंट, वो पेंट करता रहा। आफ्टर बेन के बाद बिल फिशर पेंट है, उसके बाद बिल फिशर ने पेंट किया। देन जॉनी मिलर केम, उसके बाद जॉनी मिलर आया। ईच वन पेड टू बी अलाउड टू वर्क, सब लोगों को पेंटिंग करने के बदले क्या देना पड़ा, कुछ न कुछ देना पड़ा। टॉम को पेंटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ा, उसके बदले टॉम ने उसे क्या किया पेंटिंग करने दी। इन द मिडल ऑफ द, दोपहर के बाद टॉम वाज वेरी वेरी रिच, टॉम बहुत ही रिच बन गया। ही हैड मेनी प्लेथिंग्स, उसके पास बहुत सारी चीजें थी खेलने के लिए। ए स्मॉल कैट विथ वन आई, एक आंख वाला स्मॉल कैट थी। पीस ऑफ ब्रोकन ब्लू ग्लास, पीस ऑफ ब्रोकन ब्लू ग्लास था। एंड मच मोर, बहुत सारी चीजें थी। एंड ही हैड नॉट वर्कड, उसने काम भी नहीं किया और उसने सब कुछ मिल भी गया। एंड द होल फेंस हैड बीन पेंटेड 3 टाइम्स, और पूरा फेंस 3 बार पेंटिंग हो चुका है। There was no more paint, और ज्यादा पेंट भी नहीं था। With more paints, Tom would soon have owned everything. अब टॉम के पास बहुत सारी चीजें थी। Belonging to other boys, जो दूसरे बच्चे के पास थी वो सभी चीजें अब टॉम के पास भी थी। And the other boys in the village would have owned nothing. गांव के दूसरे बच्चों के पास कुछ भी नहीं था। टॉम had discovered a great law of human action. टॉम ने बहुत अच्छा ह्यूमन एक्शन का एक नया आइडिया ढूंढ निकाला। A man or boy will desire something if it is not easy to get. जब भी किसी इंसान को कुछ अच्छा नहीं, इजीली नहीं मिलता, तो वो उसे हासिल करने की तुरंत कोशिश करता है। तो here we learn about the chapter, टॉम ना सिर्फ पेंटिंग करवाता है, बट वो दूसरे बच्चों से काम भी करवाता है और उसके बदले उसे कुछ ना कुछ मिलता भी है। थैंक यू।